ये आंकड़ा दिखाया भी तो जाए, सिर्फ गोदी मीडिया इस आंकड़े को दिखाती है, क्योंकि उन लोगों के लिए कहा कि आज तक पे ये न्यूज़ स्प्रेड हुई कि भाई इस तरीके से उन्होंने अपने आप को 80 करोड़ लोगों को राशन की लाइन में खड़ा कर दिया। कभी उस राशन लाइन में जो खड़ा हुआ बंदा है उससे जाके बात करिए कि उसके दिल पे क्या बीतती है। एजेंसी से लाख गुना ही खराब है ये टाइम। गोदी मीडिया का चैनल है, मोदी जी का खुद का है, उन्हें तो आका के लिए बोलना है। यानी कि 4 दिन की चांदनी है, लूट ले खा ले, बाद में शाह को मैं नहीं जानता। मैं कह रही हूँ कि वो अगर मोदी जी को बना रहे हैं तो इसमें फिर हमारा दोष है कि हम होती तो आज रोड पे ना बैठी होती। और वो महिलाएं जो अच्छे खां को चित करने ब्रिजभूषण साहब, उनको जेल जाना निश्चित है। हो सकते हैं उनके वो भी पर्दे के पीछे बड़े खेल में शामिल हो। अच्छा, नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना। इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूँ। लगातार पहलवानों का आंदोलन तूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। रोज़ जो है कुछ नई तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। आज तक जैसे नेशनल चैनल पर ये खबर चलाई गई कि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट ने आंदोलन से पीछे हट गई हैं और वो अपनी नौकरियों पे, सरकारी नौकरियों, रेलवे वाली पे वापस चली गई है। पर साक्षी ने तुरंत 1 घंटे बाद इस पर अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इसकी घोषणा कर दी गई है कि इस तरीके की अफवाहें ना फैलाएं। वो सिर्फ अपना काम कर रही थी, काम के साथ साथ वो आंदोलन से पीछे नहीं हटी है। वो लगातार यही उनकी मांग है कि ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होगी, वो तब तक चुप नहीं बैठने वाली और ये आंदोलन भी ख़त्म नहीं होगा। इसी पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। वो इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं और जिस तरीके की आज तक जैसे चैनल पर फेक न्यूज़ फैलाई गई उस पर क्या कहना है। आज तक बड़े चैनल, जिसको दुनिया का सारा इंसान जो है, एक इंसान सुनता है ये मानकर कि सच दिखाया जा रहा है, पर आज उस पर एक फेक न्यूज़ चलाई गई कि साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने अपने पैर जो है पीछे हटा लिया आंदोलन से। क्या कहना चाहेंगी? देखिए, आज तक जो है गोदिया मोदी जी का खुद का है, उन्हें तो आका के लिए बोलना है। अच्छा, सब उन्हीं के फेवर की बात करनी है। जो घटनाएं घटेंगी नहीं उसे भी वो असल बना के पेश करेंगे। और इसी तरीके से फर्जी न्यूज़ चला दी कि पहलवानों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, पहलवान बेटियां डटी हैं, डटी रहेंगी और वो आगे इसी तरीके से संघर्ष करती रहेंगी। जो ब्रिजभूषण साहब, उनको जेल जाना निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। पर वहाँ पर अब तो नाबालिग ने, ये भी चलाया जा रहा है कि नाबालिग ने भी एफआईआर वापस ले ली है। ऐसा कुछ नहीं है, सब बनावटी बातें पेश की जा रही हैं। मीडिया अपने पास से फर्जी न्यूज़ अपने आंखों की खुशी के लिए कर रही है। क्या लग रहा है ये आंदोलन क्या रूप लेने वाला है? क्योंकि अभी तक तो 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया है और अभी तक सरकार इस पर चुप बैठी है, मौन साधे हुई है। आपने देखा किसान आंदोलन चला, लंबा चला, 13 महीने तक चला। इन्हें बिल वापस करने पड़े, हार मारनी पड़ी अपनी। उसी तरीके से ये भी एक जन आंदोलन का रूप लेगा। बिल वापस करने पड़े थे पर मांगे अभी तक नहीं मानी गई है किसान आंदोलन की। तो क्या लग रहा है, ये मांग लगातार ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी की कर रहे हैं, तो क्या वो सरकार करेगी, उस पर कदम उठाएगी? सरकार को अब आगे एक कदम बढ़ के लेना पड़ेगा। कब तक बचाएंगे? अच्छा, मुलजिम कभी नहीं बचता। कानून से 2-4 महीने के लिए, 10-20 दिन के लिए बचा जा सकता है, हमेशा के लिए नहीं। ब्रिजभूषण को बचाने की सरकार क्यों कोशिश कर रही होगी, क्यों उनका संरक्षण कर रही हो? सरकार की अपनी मजबूरियाँ होंगी। सरकार का कुछ जो है वो हिस्सेदारी होगी या कुछ उसके पीछे बहुत बड़े राज छिपे होंगे। उन्हें ये डर होगा कि अगर ब्रिजभूषण पुलिस कस्टडी में चले गए और बहुत सारे राज फास हो गए तो उन लोगों का क्या होगा। उनके हो सकते हैं उनके वो भी पर्दे के पीछे बड़े खेल में शामिल हो। अच्छा, ये भी मैम लगाया जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हमेशा से ट्रेंडिंग रहा है और अभी भी ट्रेंडिंग है। बेटी बच रही हैं, बेटी पढ़ रही हैं, क्या आज बेटी महफूज है? जिस तरीके से रेसलर प्रोटेस्टर्स के साथ जंतर मंतर पर क्रूरता दिखाई गई, ओलंपिक्स मेडलिस्ट थे, तो क्या उनके साथ सही हुआ? देखिए, जैसे आपने बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो नारा है वो जुमलेबाज वाले का नारा है। और जुमलेबाजी में तो वो लोग बहुत बड़े कौन जुमलेबाजी करता है? भाजपा, मोदी जी करते हैं। क्या जुमला कर दिया, ऐसा कुछ क्या सुना? 15 लाख मिले आपको? वो तो अमित शाह ने बोल दिया था ना, वो तो एक राजनीतिक स्टंट था। 15 लाख और बाकी चीज़ें तो पूरी कर रहे हैं ना। एक बहुत बड़ा जुमला था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्योंकि बेटी पढ़ाओ के लिए उन्होंने क्या करा है? क्या कोई नया स्कूल खोला, कोई यूनिवर्सिटी खोली? क्या प्रूफ है उनके पास जो उन्होंने कहा कि बेटी पढ़ाओ? बेटियों के लिए कोई विश्वविद्यालय खोला उन्होंने? बेटी सबसे ज़्यादा सुरक्षित हमारे शासन में है। बिल्कुल, अगर सुरक्षित होती तो आज रोड पे ना बैठी होती। और वो महिलाएं जो अच्छे खां को चित करने वाली हैं वो आज रोड पे बैठी है। तो आप समझिए कि आम समाज में जो महिला है वो किस तरीके से सफ़र कर रही होगी। भले ही वो बाहर नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी बड़े कष्ट में होगी जब ऐसी महिलाएं रोड पे बैठी हुई हैं।
और इसके लिए मैं ना सिर्फ मोदी सरकार को, आई एम सॉरी टू से, बट ये हमें सोचना और समझना पड़ेगा कि इस टाइम पे जो हमारा समाज है वो किस तरीके के नेताओं को सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि मोदी जी जब से आए तब से कुछ ना कुछ वो तो अपना काम पूरा कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने CNRC लेकर आए तो लोगों को लगा कि अरे पर्टिकुलर समाज की कुछ महिलाएं बैठी हैं तो ये पर्टिकुलर समाज का होगा। उस टाइम पे इतना खुल के नहीं आए, ठीक है। उसके बाद आई किसानों की बात जी। तो किसानों को तो फिर भी मैं कहूँगी कि सैल्यूट बनता है उनका कि उन्होंने कम से कम इस पर रोक तो दिखाई, उन्होंने एक यूनिटी तो दिखाई। लेकिन 700 से भी ज़्यादा किसान उसमें शहीद हुए थे जी, ठीक है। उसके बाद यूपी में इलेक्शन होता है और वो जीत जाते हैं। तो ये क्या मैसेज जनता उन्हें बार बार दे रही है कि जी इस तरीके के प्रोटेस्ट तो होते रहेंगे, मतलब आप नोटबंदी कर सकते हो। जनता उन्हें बहुमत से जिताती है। यही हमें इसी पे गहराई से सोचना पड़ेगा कि बिहार, बंगाल और अलग अलग राज्यों में जो लोग नोटबंदी के टाइम पे, या मैं कह लूँ कि जब कोविड आया और सडनली इन्होंने स्टेप लिया कि जी लॉकडाउन, तो लॉकडाउन में जो लोग पैदल चल रहे थे और उस पैदल यात्रा में जो हज़ारों लोग मरे हैं, क्या उन्होंने जवाब दिया? और दिया तो किस रूप में दिया? अगर हमारे समाज में अगर हमें प्रोटेस्ट करना ही था, अगर लोग कहते हैं कि EVM में कमी है तो फिर EVM पे करो ना। मतलब ये सरकारें इस तरीके की बनने ही मत दो जो इस तरीके के प्रचार, मतलब इस तरीके की परेशानी और घुटन में लोग जनता जीने के बावजूद भी अगर मोदी जी को बना रहे हैं तो इसमें फिर हमारा दोष है कि हम मोदी जैसे नेता को इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी दे रहे हैं। बीजेपी सरकार को आए दिन मोदी, योगी, ऐसे लोगों को हम अगर बुराई, प्रधानमंत्री में बुराई क्या है? लगातार काम तो कर रहे हैं ना। आपने देखा विश्व में डंका बज रहा है। देखिए कहाँ डंका बज रहा है, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया गए और ऑस्ट्रेलिया में जाते ही 5 राज्यों के स्टूडेंट्स नॉट अलाउड हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ये क्या है? कहाँ जनता का, ये तो बिल्कुल ही गलत। मैं तो ये कहती हूँ कि जिस तरीके से, मतलब कम से कम आप लोग तो मोदी जी की वाह ना करें क्योंकि बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। हम मोदी जी की वाह नहीं करें। इस तरीके के आंकड़े निकल के आते हैं कि विश्व में डंका बज रहा है। जो इकोनॉमी 10वें स्थान पर थी वो 5वें स्थान पर आई है। कौन सा आंकड़ा है? ये आंकड़ा दिखाया भी तो जाए। सिर्फ गोदी मीडिया इस आंकड़े को दिखाती है क्योंकि उन लोगों के लिए तो ईमानदारी, जो उन लोगों के पास ना तो ईमानदारी है, झूठ का पोटला लेके बैठे रहते हैं। जैसे कि आज आपने खुद ही स्प्रेड हुई कि भाई इस तरीके से उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो ये लोग तो कुछ भी बना रहे हैं लेकिन एक्चुअल में तो नहीं है। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि आप राहुल जी के लिए देखिए, राहुल जी गए हैं, वहाँ पे डंका बज रहा है, वहाँ हमें भी सम्मान महसूस हो रहा है। भले ही वो हिंदुस्तान के कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं है, बट वो गए हैं और जिस तरीके से वो अपने फैक्चुअल फैक्ट्स वहाँ पे रख रहे हैं उसको देख के लग रहा है भी प्राउड। तो मगर मोदी जी का तो अगर बंद भी हो जाए तो वो तो बोलने के लायक भी नहीं रहते। और अभी देखा ना, राहुल गांधी की सदस्यता भी चली गई थी और ये भी उन पे आरोप लगाया गया था कि वो बाहर जाकर विदेशों से नीतियां बनाते हैं देश के खिलाफ। तो अभी भी ऐसे कुछ ट्वीट्स जो है निकल के आ रहे हैं, देश को जो है बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना चाहिए? देश के खिलाफ नहीं बोल रहे वो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। देश कहाँ से आ गया उसमें? अभी जब कर्नाटक में हुआ तो कहें बजरंग दल को, उनको बजरंग बली को ताले में डाल दिया है। उसका नतीजा क्या मिला? उनको मिले वोट। बजरंग दली और दल में और बजरंग बली में फ़र्क है, वो भगवान है। ये किसी टाइम में बजरंग दल था, उस तरह था जैसे कि बजरंग बली भगवान है, मगर आज के टाइम में वो चीज़ नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये झूठ बोलते हैं, बहुत चीज़ों में झूठ बोलते हैं। अच्छा, अभी आपने कहा कि जनता इनको जिता देती है, ये EVM जिताती है। EVM मैं साफ कह रहा हूँ। बहुत से लोग डरते हैं, कांग्रेस वाले भी, समाजवादी पार्टी, वहाँ भी डिबेट होती है टीवी। मैं कहता हूँ क्यों नहीं कहते कि EVM जिताती है? EVM ना बंद कर दे, फिर देखें ये इनकी 157 सीटें गुजरात में कहाँ से आ गई? आज तक तो आई नहीं, 1947 से आज तक। तो अमित शाह तो ये भी बोल रहे हैं। अमित शाह को मैं नहीं जानता, मैं बीजेपी को जानता हूँ। अमित शाह ये भी बोले तीसरी बार हैट्रिक वाजपेयी के टाइम में जब था वो 4 में क्यों हार गए? अगर वहाँ पे कोई और होते इस तरह के लोग तो वो नहीं हारते, क्योंकि EVM का कमाल हो जाता। वो ऐसे लोग आए बीजेपी में, करे शासन। ये 9 डेज वंडर है इनका। अच्छा। ये जो 2014 से चल रहे हैं ना लोग, 9 डेज वंडर है, यानी कि 4 दिन की चांदनी है, लूट ले खा ले, बाद में कुछ नहीं है। अच्छा, चुनाव भी आने वाले हैं लोकसभा 2024 में, किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में? ये नहीं कुछ कहा जा सकता। अगर EVM आ गई तो ये तो अमर है। अच्छा, ये तो फिर हमेशा है। ये जो पार्टी चल रही है ना इस समय, ये हमेशा रहेंगे। EVM जिंदाबाद है। जनता किसे देखना चाहती है? जनता किसको पसंद कर रही है? जनता तो अगर भगवान का जो रूप है, इस समय जनता बिल्कुल भगवान के रूप में आ रही है सामने। तो वो तो ये इनको नहीं चाहती, वो दूसरे सम्मिलित सरकार आ जाए, ममता बनर्जी, कांग्रेस, ये जनता दल, यूनाइटेड कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब मिलके आ जाए। बदलाव चाहती है। क्या मुद्दे रहने वाले? देखिए, मैंने इमरजेंसी का टाइम देखा था, इमरजेंसी से लाख गुना ये खराब है। ये टाइम 2014 से 2022 का जो टाइम चला है, ये इमरजेंसी से लाख गुना खराब है। उस समय आज़ाद था आदमी, इमरजेंसी में लोग बोल लेते थे आके,
पाकिस्तान से कुछ लोग आए पत्रकार, उनका ये इमरजेंसी में हम लोग पब्लिक ऐसे बोल रही है। इमरजेंसी में सर जेल में भी तो ठूसा गया ना, प्रेस रिपोर्टर्स को भी ठूसा गया, नेताओं को भी, जो नहीं प्रेस की अब आज़ादी इतनी ऐसी नहीं थी यहाँ तो। आज जरा बोलो सीबीआई, पलवल में कोई एक आदमी ने कुछ बोल दिया बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के लोगों ने सुना, उन्होंने थाने से लोगों को बुला लिया, इसको अरेस्ट कर लो। यानी एक मामूली से बीजेपी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की तरह काम कर रहे हैं, जाके थानों में पुलिस वालों को मार देते हैं। तो अभी तो अमृतकाल चल रहा है ना देश का, इस पर क्या कहना चाहिए? अमृतकाल कुछ नहीं है, ये सब बेकार है, ढोंग है। ये जो सबसे बड़ा वो ऊपर बैठा है भगवान। आप आम जनता से पूछिए, उसके घर में रोजी रोटी सही चल रही है, उसके बैंक में कितना, अकाउंट में कितना पैसा है, क्या अगर फ़र्क ही करना है तो वो उस टाइम का फ़र्क कर ले जब कांग्रेस का ज़माना था। तो सही चल रहा होगा ना, 80 करोड़ जनसंख्या को राशन भी तो दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये कह रही हूँ कि क्या 80 करोड़ लोगों को राशन की लाइन में खड़ा कर दिया। कभी उस राशन लाइन में जो खड़ा हुआ बंदा है उससे जाके बात करिए कि उसके दिल पे क्या बीतती है। भाई उसे आज़ाद करो इस राशन की लाइन से, उसे इतना पैसा कमाने के लिए दो, उसे इतना रोज़गार दो कि वो उस लाइन में ना लगे, वो अपने बच्चों के और भी अरमान पूरे। तो देखिए, ये थी जनता जिन्होंने अपनी राय रखी और किस तरीके से पहलवानों के साथ बर्बरता दिखाई जा रही है और किस तरीके से नेशनल मीडिया फेक न्यूज़ फैला रही है। उस पर भी जनता की आपने आवाज़ सुनी कि जो नेशनल मीडिया है वो आज बिकाऊ हो चुकी है, इस तरीके की भी जनता ने बोला है। पर देखना यही होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगातार ये सरकार लगाती रही है, तो क्या हमारी रेसलर्स, हमारी पहलवान बेटियां जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, क्या उनको इंसाफ मिल पाएगा, ये देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।